वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 पर। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले फंक्शंस के बारे में। तो यार आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके फंक्शंस के बारे में जानना, ठीक है। फंक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो जनरली फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस क्या होता है यार? फंक्शन जनरली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन, ठीक है। जब हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जब हम उसे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। मान लो जैसे ही फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। अब मान लो कोई प्रोग्राम है, हमें उस प्रोग्राम में बार बार एडिशन कराना है, किसी भी दो नंबर का बार बार हमें एडिशन कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। जब हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे, जब भी हमें किसी दो नंबर का एडिशन कराना होगा तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। वो हमें सिंपली एडिशन करके दे देगा। तो हमें बार बार जो एडिशन का जो कोड होता है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो ये तो एडिशन की बात है, बहुत छोटी सी बात है। मान लो कोई भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है बार बार, ठीक है। जब भी हम कोई नंबर चाह रहे हैं उसका बार बार फैक्टोरियल निकालना है, तो हम बार बार उसको फैक्टोरियल का कोड थोड़ी ना लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल का फंक्शन बना देंगे, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देंगे, जिससे क्या होगा, जब भी हम उसे बार बार कॉल करेंगे ना, तो वो हमें फैक्टोरियल उस नंबर का निकाल के दे देगा, ठीक है। जनरली जो सी प्लस प्लस में फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो किस प्रकार का होता है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हम फंक्शन के सिंटेक्स के ऊपर बात करें तो यार फंक्शंस में आता है यहाँ पे रिटर्न टाइप। सबसे पहले रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर आता है फंक्शन नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर आते हैं हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या क्या होते हैं हमारे? रिटर्न टाइप होते हैं हमारे इंट हो सकता है, कोई इंटीजर रिटर्न करना। रिटर्न करने का मतलब क्या है? जब ये फंक्शन कॉल हो तो जो इसका रिजल्ट मिले हमें इंटीजर टाइप का मिले, ठीक है। वो होता है हमारा रिटर्न टाइप। मतलब जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म होने के बाद जो हमें रिजल्ट देगा वो कैसा देगा? वो इंटीजर टाइप का देगा। रिटर्न टाइप हमें ये बता रहा है, ठीक है। फंक्शन हमें इंट रिटर्न करेगा। इसका सिंपली सिंपली मतलब ये है। कोई कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, बूल टाइप का हो सकता है। ये सबने डेटा टाइप सारे पढ़े थे, वही होते हैं। एक होता है हमारा वर्ड टाइप का, ठीक है। वर्ड क्या करता है? वर्ड यार कुछ रिटर्न नहीं करता। जब हम वर्ड रिटर्न टाइप देंगे फंक्शन नेम में, फंक्शन डिक्लेरेशन में जब हम वर्ड टाइप देंगे तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसके अंदर हम सिंपली कुछ ना कुछ चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। और जब मैं कोड करूँगा, जब मैं आपको वर्ड टाइप के बारे में बताऊँगा, ठीक है। फंक्शन नेम क्या होता है? हम कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे हमें सम कराना है, हम सम डाल दिया। आपका जो मन हो आप फंक्शन नेम वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो होते हैं, जैसे हम डेटा टाइप लिखते हैं ना, इंट ए। कोई वेरिएबल बनाते हैं किसी डेटा टाइप का, इसके अंदर हम वो पास करते हैं। जैसे इंट ए पास कर सकते हैं, इंट बी पास कर सकते हैं। जस्ट लाइक इंट ए, इंट बी, ठीक है। पैरामीटर जो इसके अंदर पास किए जाएंगे, हमें जैसे एक से ज़्यादा पैरामीटर पास करने हैं तो हम कॉमा से सेपरेटेड करेंगे उन सबको, ठीक है। फंक्शन ऐसे वर्क करता है हमारा। फंक्शन मैंने आपको क्या बताया? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जब भी हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जब हम उसे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, तो हमें कुछ सर्टेन कैलकुलेशन जो हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रखी है वो हमें करके दे देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना मैंने बता दिया। अब फंक्शन भी हमारे चार टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। सेकंड होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं? इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो सी प्लस प्लस में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो पहले से ही मौजूद हैं वो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो कौन से फंक्शन होते हैं?
मैं आपको जब STL लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा, एक C++ की लाइब्रेरी होती है STL, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन है, उनका जो पहले से कोड है वो C++ में पहले से ही लिखा हुआ है, वो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। सिंपली हमें उन्हें डायरेक्टली यूज़ करना है, उनकी हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जब हम अपने मन मुताबिक कोई भी फंक्शन बनाते हैं, अपने मन मुताबिक कोई भी कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है, सिंपली। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कितने टाइप के होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले टाइप की बात करें, पहला टाइप होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन का नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट और से पैरामीटर। मैंने आपको बताया पैरामीटर क्या होता है, जब हम फंक्शन के अंदर जो चीज़ें पास करते हैं, जो भी वेरिएबल हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, वो हमारे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पहला ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि रिटर्न टाइप होगा हमारा पर उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है हमारा नो रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे बट कोई हम रिटर्न टाइप नहीं देंगे इसके अंदर, ठीक है। एक और होता है हमारा विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम चारों के बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे कि चारों यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और करते हैं कोड। तो हम VS कोड पर आ चुके हैं, तो हम अपना कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं। जैसे मान लो हम प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग नेम, इधर हम देखें इंट मेन भी एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है? इंट मेन हमारा ऐसा फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप तो है, रिटर्न टाइप क्या है इधर हमारा? रिटर्न टाइप है हमारा इंट, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? रिटर्न टाइप है हमारा बट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हम मेन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसा है? विद रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हमने अभी 4 टाइप देखे थे फंक्शन के, उसमें से एक टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और रिटर्न, और हम मेन फंक्शन के एंड में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं रिटर्न 0, ठीक है। रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? रिटर्न 0 हमें बताता है कंपाइलर को या OS को कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली सही है, मतलब उसमें कोई ऐसी एरर नहीं है, वो रिटर्न 0 कर रहा है, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। ये हमें रिटर्न 0 बताता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, कि वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है। रिटर्न 0 हमें ये बताता है। तो हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। मान लो हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर, हमें कोई 2 नंबर का सम कराना है। जैसे मान लो हमने कोई 2 नंबर दे दिए इंट a, और हम यही बना लेते हैं एक इंटीजर b, ठीक है। हमने क्या किया, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने a की वैल्यू दे दी है 3 एंड b की वैल्यू दे दी हमने 5। अब हमें हम दोनों का सम प्रिंट कराना है। हम सम तो प्रिंट करा सकते हैं a + b करके, बट हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के बारे में सोचते हैं कि फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी 2 नंबर का सम कराने के लिए, ठीक है। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं। अब मान लो हम फंक्शन कैसा बनाते हैं, जब हम किसी 2 नंबर का सम कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न आएगी? जैसे हम 5 + 3 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 8, ठीक है। तो क्या रिटर्न कर रहा है ये? हमें रिजल्ट क्या आ रहा है? एक इंटीजर आ रहा है ना, तो हम एक इंट टाइप का क्या बना लेते हैं? फंक्शन, ठीक है, इंट। रिटर्न टाइप क्या है इसका? इंट। उसके बाद क्या देंगे हम? उसका नेम। मान लो हम इसका नेम रखना चाहते हैं सम, सब नेम रख दिया। अब इसके बाद क्या देंगे हम इसमें? इसके बाद देंगे हम पैरामीटर्स, ठीक है। जब हम किसी 2 नंबर का सम करा रहे हैं वो पैरामीटर क्या लेगा, ठीक है, ध्यान से सोचो, पैरामीटर क्या लेगा? जब हम 2 नंबर का सम करा रहे हैं तो वो 2 नंबर लेगा ना, हमें जिस 2 नंबर का सम निकालना है वो 2 नंबर ही तो पास करेंगे ना सम में। तो मान लो इसके अंदर हम 2 नंबर पास कर देते हैं, 2 इंटीजर पास कर देते हैं, इंट a इंट b, ठीक है। 2 नंबर हमने पास कर दिए, ठीक है। अब हम सम निकाल रहे हैं तो रिटर्न क्या करेंगे? हम इंटीजर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई हम एक इंटीजर बना लेते हैं,
इंट सी करके उसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे हम किसको, सी को, रिजल्ट को रिटर्न करेंगे ना कि हमने इस फंक्शन से जो काम कराया वो हमें रिटर्न करा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हमने फंक्शन बना लिया सम नाम से, ठीक है। सम नेम से हमने फंक्शन बना लिया, वो क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वो इंटीजर क्या है, 2 नंबर का सम है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सिंपली हम लिखेंगे सम, और जिस 2 नंबर का हमें सम करना है उन दोनों को हम इसमें पास कर देंगे। जैसे इधर देखो, हमने ए और बी बनाए हैं, इन दोनों का हमें सम निकालना है। हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने डिक्लेयर किया था फंक्शन, उसमें 2 इंटीजर थे ए और बी, तो इस वाले ए और बी की जगह हम इन दोनों ए और बी की वैल्यू डाल देते हैं, जैसे ए कॉमा बी। इसमें हमें टाइप देने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर है क्या है, जब हम फंक्शन में ऊपर पास कर दिए हमने इंट ए और इंट बी, वो अपने आप समझ जाएगा ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इन दोनों का सम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। या तो हम डायरेक्टली यहीं से सी आउट कर दें इन दोनों का सम, सी आउट सम फंक्शन कॉल करके, ठीक है, हमें सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम चला के देख लेते हैं। तो फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है, हमारा आउटपुट आया 8। हमने देखा हम कैसे हमने 2 नंबरों का सम प्रिंट करा दिया, ठीक है। हमने एक इंड सम करके फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए, उन दोनों को हमने ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में पास करा दिया, ठीक है, उसको हमने रिटर्न करा दिया। अब मान लो अगर इसका रिटर्न टाइप होता वॉइड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता, वॉइड का मतलब होता है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती, ठीक है। अब मान लो हमें से एक बार चला के देखते हैं, हमें एरर आ जाएगी। देखो, देखा हमारी एरर आ चुकी है, फॉर्मिंग रेफरेंस टू वॉइड, ठीक है, कि तुमने वॉइड नाम का फंक्शन बनाया है, वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया है तुमने, बट तुम रिटर्न क्या करा रहे हो, एक इंटीजर रिटर्न करा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होगा, वॉइड फंक्शन है, रिटर्न कुछ कराएगा नहीं। तो हम इसका एक सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न ना करके क्या कर सकते हैं, वॉइड तो कुछ रिटर्न करेगा नहीं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको प्रिंट करा सकते हैं वेरिएबल सी को, सी आउट सी, ठीक है। तो हम यहाँ से सी आउट हटा दें, क्योंकि हमने ऊपर ही वॉइड फंक्शन में सी आउट करा दिया, मतलब हमें ऊपर फंक्शन में ही प्रिंट करा दिया, तो नीचे हमें प्रिंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ सीधे इसको सब फंक्शन को कॉल कर देते हैं ए कॉमा बी के लिए, ठीक है। चला के देखते हैं। तो देखा हमारा आउटपुट 8 आ चुका है दोबारा, ठीक है। हमने फंक्शन देखा कि हमने पहले इंटीजर रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया था सम नेम से, उसमें वैल्यू को हमने रिटर्न कराया था, ठीक है। बट हमने जब वॉइड नेम से फंक्शन बनाया तो उसने क्या किया, वॉइड क्या करता हमारा, कुछ रिटर्न नहीं करता फंक्शन, ठीक है। बट हम रिटर्न करा रहे तो हमारा एरर आ गई थी। हमने उसकी जगह क्या किया, हमने उस वेरिएबल को प्रिंट ही करा दिया डायरेक्ट, और नीचे उसे फंक्शन में कॉल कर दिया, उसे नीचे प्रिंट नहीं कराया। हमने फंक्शन को कॉल किया, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मान लो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि ना तो वो कुछ रिटर्न करे, ना उसके अंदर कोई पैरामीटर हो, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मान लो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ना तो वो कुछ रिटर्न करे, ना उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हो, मतलब कोई पैरामीटर ना हो, ठीक है। तो वो कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे बनाएंगे हम वॉइड टाइप का, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया प्रिंट रख दिया, ठीक है, प्रिंट रख लिया, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। वॉइड टाइप का फंक्शन है हमारा, नेम उसका हमने प्रिंट रखा, इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, ठीक है। हम इसमें मान लो हम प्रिंट कराना चाहते हैं वेलकम टू कोड हशल, ठीक है। ये हमने इसके अंदर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल करें प्रिंट। हमने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, हमने इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और हमने डायरेक्टली इसे कॉल कर दिया, ठीक है। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आपने देखा हमने जो इसके अंदर प्रिंट कराया फंक्शन के अंदर, वो हमारा प्रिंट हो गया आ चुका है, वेलकम टू कोड हशल। तो हमने अपने पहले टाइप के फंक्शन के बारे में बात कर ली। ये कौन सा फंक्शन था हमारा, ये था नो रिटर्न टाइप विद नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। अगला फंक्शन देखते हैं हम, रिटर्न टाइप विद नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, रिटर्न टाइप विद नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। रिटर्न टाइप हमें इसमें क्या रखने वाले हैं, मान लीजिए हम इसमें रखने वाले हैं इंट रख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन क्या बनाए,
तो इसका नाम रखने वाले हम, मान लीजिए हमने कुछ रख दिया, ABC रख दिया मान लो, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इसमें हम कोई इंटीजर इनपुट ले लेते हैं, इंट n सीन n, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी डाल देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और बाद में रिटर्न करा देते हैं हम n को, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करें ABC डायरेक्टली, ये हमें क्या रिटर्न कराने वाला है, ये हमें रिटर्न कराने वाला है एक इंटीजर। तो या तो हम इसे किसी इंट वेरिएबल में स्टोर करा लें, जब ये हमें इंटीजर रिटर्न कराएगा तो हमें वैल्यू भी तो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसे, या तो हम डायरेक्टली इसे आउटपुट करा दें, सी आउट करा दें, या हम क्या कर सकते हैं, हम किसी में स्टोर करा लें फिर उसे सी आउट करा दें, बात एक ही है, ठीक है। तो मान लीजिए हम किसी कोई इंटीजर बनाते हैं, उसमें से स्टोर कराते हैं इंट सी, उसके अंदर हमने फंक्शन डाल दिया, सी आउट कर देंगे हम सी, ठीक है। इस फंक्शन को हम चला के देखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ n, मान लीजिए हमने वैल्यू डाल दी 10, हमें आउटपुट क्या आने वाला है, ये हमें रिटर्न n करेगा, मतलब 10 रिटर्न करेगा यहाँ से, वो किस में स्टोर होगा, सी में, और सी की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, हमें क्या आउटपुट आने वाला है 10। तो देखा हमें 10 आउटपुट आ चुका है। तो एक बार आपने ध्यान से देखो, जो रिटर्न टाइप विद नो आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क कर रहा है हमारी, ये हमारे मेन फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। मेन फंक्शन भी तो ऐसा ना, इन रिटर्न टाइप का है, उसका नेम है, उसमें के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और रिटर्न हमें 0 करा रहा है। 0 को मैंने मतलब आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। और तो हमने देखा नो रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, ये वाला हमने कब देखा, जब हमने जो इंट सम वाला जो फंक्शन था उसको हमने इंट की जगह वॉइड कर दिया था, इंट की जगह जब हमने वॉइड कर दिया था तो ये हमने कवर कर लिया था। इंट की जगह हमने जब वॉइड कर दिया और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दिए थे इंट ए और इंट बी करके, तो ये वाला भी हमने देख लिया। विद आर्ग्यूमेंट विद इन रिटर्न टाइप, ये भी हमने देख लिया, इंट सम वाला ए बी करके, ठीक है। रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये भी हमने देखा। रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी हमने देखा था ना इंट ए बी सी करके जो फंक्शन बनाया था, और जो इंट मेन फंक्शन होता है वो भी ऐसा ही होता है हमारा, ठीक है। और हमने नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट वाला भी देख लिया, ये भी हमने देख लिया। तो हमने चारों टाइप देख लिए फंक्शन के, ठीक है। अब फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है हमारा, ठीक है। अब मान लो ये कोई फंक्शन है इंट ए बी सी करके, ठीक है। अब मान लो हम इसे यहाँ से हटा के इंट मेन के बाहर पेस्ट कर दें, तो क्या ये हमारा कोड चलेगा, चलता है कि नहीं चलता, वो बता रहा है ए बी सी नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। आपने देखा कि हमारा ए बी सी नॉट डिक्लेयर्ड बता रहा है। तो हमने एक चीज़ देखी, जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो हम उसे मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके अगर हम बात डिक्लेयर करेंगे तो नहीं जानेगा कि कोई फंक्शन डिक्लेयर है भी, इस नेम से ABC नेम से कोई फंक्शन डिक्लेयर है भी या नहीं, वो नहीं समझेगा। तो हम उसे क्या करेंगे, हमेशा मेन से ऊपर रखेंगे। अगर हम उसे मेन से ऊपर नहीं रखते हैं तो हम उसके लिए हमें मेन से ऊपर एक प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होगा, प्रोटोटाइप बिल्कुल सिंपल है कि इंट ABC कर ये हमने जो फंक्शन बनाया है बस इसको लिखना है, कैसे, इंट ABC, बस, ठीक है। ये हमने प्रोटोटाइप दे दिया। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है उनको हटा के बस क्या लगाना है, सेमी कॉलम लगा देना, और ये जो फंक्शन जैसे हमने डिक्लेयर किया सेम वही ऊपर लिख देना है। ये होता है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इस फंक्शन को हम चला के देखें, लेट्स से चला के देखते हैं इस फंक्शन को। हमारा फंक्शन चल गया जब हमने इंट मेन से पहले उसका प्रोटोटाइप दे दिया कि उसने आंसर कर लिया, उसने मेन फंक्शन को बता दिया कि हाँ भाई ABC नाम से कोई फंक्शन बना है, वो बाद में आ जाएगा, कि मैं इसकी एश्योरेंस देता हूँ कि ABC नाम से कोई फंक्शन है प्रोग्राम में, ठीक है। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से 5, तो हम आउटपुट 5 आनी चाहिए, हमारी 5 वैल्यू आउटपुट आ चुकी है, ठीक है। ये होता है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आई होप आपको फंक्शन के बारे में इतना कुछ जानने को मिल गया होगा कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होते हैं। और जैसे जैसे हम अपने DSA कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम फंक्शन को और अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम यार जब भी अब DSA में जब भी आगे के कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, आप कोई भी वेबसाइट पर जाएँ, जैसे लीड कोड वगैरह जाए, GFC पे जाए, आपको वहाँ सीधे फंक्शन के अंदर ही कोड लिखना पड़ता है। आपको पूरा मेन फंक्शन से कोड नहीं लिखना पड़ता, मेन फंक्शन के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। एक फंक्शन दे रखा होगा, उसके अंदर कुछ हमें पैरामीटर्स दे रखे होंगे, ठीक है, और रिटर्न टाइप दे रखा होगा, ठीक है। वो उसके अंदर ही हमें कोड करना पड़ता है जो हमारा लॉजिक होता है, ठीक है।
मैंने आपको बताया फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमें कोड में बार बार कोई एक ही चीज़ बार बार यूज़ करनी है, जैसे हमें सम निकालना है किसी नंबर का बार बार, हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का बार बार, तो हम उसका फैक्टोरियल का कोड बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। जब हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो हम उसको जब भी कॉल करेंगे वो हमारे लिए काम करके दे देगा, जो हमने फंक्शन के अंदर उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट या जो उससे कुछ काम कराना है वो हमने डाल रखा फंक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप आपको फंक्शन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना यार, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने यार नवंबर तक का टारगेट बनाया है कि नवंबर के अंदर अंदर हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जानी चाहिए, कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम ऐसी अच्छी खासी वीडियो बनाते रहें आपके लिए, और आप भी फुल कॉन्फिडेंस से और फुल कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।